तो दोस्तों आप लोग को जैसे कि पता ही है कि हमारे गांव में चैती दुर्गा का मेला हुआ लगा था और लाइफ में फर्स्ट टाइम ये मेला लगा हुआ था हमारे गांव में। तो फाइनली आज मेला का अंतिम दिन था। मैया जी का आज विसर्जन होने वाला, तो हम लोग घर से उठकर सुबह 8 बजे निकल गए। तो उसके बाद हमने मैया जी के विसर्जन के लिए निकल गया। तो देख सकते हैं आप लोग कि जब तक मैं अपने घर से आया तब तक माँ दुर्गा का मूर्ति वगैरह गाड़ी पे लोड हो गया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। फिर उसके बाद आए तो दोस्त लोग अबीर लगा दिए और ये मेरा झांटू सा शकल का इंसान ये काफ़ी मुझे अबीर लगाया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद मोटका और एक और आदमी दोनों आपस में लड़ रहा था। फिर मैं उसको देखकर वापस चला गया। फिर मैं जैसे ही आगे गया तो मैंने देखा कि हेमंत भैया जो कि मेला मालिक हैं, पत्रकार जी, ये आप आगे जा रहे थे। उसके बाद मेरे दोस्त लोग कुछ मुझे देख कर आए बोले और फिर मैं इस झांटू से शकल को इंसान को वापस बुलाया। और बच्चे लोग काफ़ी जा रहे थे पढ़ाई करने, तो मैंने उनको सबको हाय बोला। और यहाँ पे सब मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा था महुआ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारे बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं इसलिए चला गया आगे। फिर आगे जाने के बाद हितेश ने मेरा टोपी ले लिया। फिर पता नहीं वो कुछ वापस बोले, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पाया। इस वजह से मैं आगे चला गया। फिर से आगे जाने के बाद मेरा कोचिंग संस्थान आ गया था जहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू किया था। और ये वही कोचिंग संस्थान है जहाँ पे पढ़कर मेरी ज़िंदगी झंड हुई है। अगर ज़िंदगी झंड ना होती तो मैं आप सभी के सामने नहीं होता। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद मेला मिल जाता है जहाँ पे मेला लगा हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं कि बारिश की वजह से इसका क्या स्थिति हो गया था। और ये आप लोग देख सकते हैं स्टेज जहाँ पे माही मनीषा का प्रोग्राम करवाया गया था। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे बिहार पुलिस अंकल जी मिल जाते हैं। फिर मैंने इनसे कैमरा में हाय बुलवाया और मेरे हाथ में सिगरेट जली हुई थी। और फिर मेरे जैसे ही दुकान पे गया तो मेरे सारे दोस्त दुकान पे पहुँच गए। सारे भिखारी लोग, किसी के पास पैसे तो रहते हैं नहीं, मेरे ही टुकड़े पे पलते हैं सब, लेकिन फिर भी मैंने उन सभी को सिगरेट पिला दिया। फिर मेरी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी और वो था ये झांटू इंसान टीक वाला। तो उसके बाद एक दोस्त आया जो कि कैमरा में हाय बोला। उसके बाद बहुत देर के इंतज़ार के होने के ख़त्म होने के बाद मेरा दोस्त मुझे मिल गया। फिर इसने भी हाय किया। फिर आगे मुझे मिल गया एक ट्रक। इसने क्या शायरी लिखा था भाई, इस क्या है या कुछ और है पता नहीं है, पर ये तुझसे जो है ये किसी और से नहीं है भाई। ये लोग ट्रक वाले का अजब भी मामला होता है। फिर मुझे मिल गया अमन भाई AKS इंटरटेनमेंट के मालिक। और उसके बाद मिल गया गौतम अडानी भाई। उसके बाद मोटका को, जहाँ पे हम लोग दुकान पे सुट्टाबाजी कर रहे थे, वहाँ पे उसका ब्रांड मिला नहीं। उसके बाद वो मुझे दूसरी दुकान पे ले गया। दूसरी दुकान पे ले जाने के बाद पता नहीं वो 4-5 गुटखा ले लिया, सिगरेट ले लिया। फिर भी मैं आगे गया। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि जब मैं खोन पे पहुंच गया दूसरे गांव में, वहाँ पे कितना लोग इंतज़ार कर रहे थे हम लोग का, जो कि मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लोग पटाखेबाजी कर रहे थे। और पता नहीं गाँव के ही 2 लड़के आपस में लड़ गए थे। फिर भी मैंने उनको देखने गया तो दोनों अपने गांव के ही लड़के थे। उसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो देख रहे थे कि डीजे पे मेला मालिक हिमांशु भैया को काफ़ी नचा रहे थे लोग, और हिमांशु भैया भी काफ़ी खुश होकर नाच रहे थे। फिर मैं आगे चला गया तो मुझे नज़र आए सिंटू भैया, जो कि वायरल हुआ है सिंटू भैया, आप लोग देख सकते हैं। सिंटू भैया के साथ मैं डांस किया था। सिंटू भैया से डांस करने के बाद फिर मैं आगे चला गया। आगे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आदमी है नीला कलर में, पीयूष, ये आदमी एक फ़ोटो की वजह से रुसा हुआ था। इसका फ़ोटो नहीं लिए, इस वजह से गुस्सा हो गया था। बहुत से मनाने के बाद हम लोग आगे सीधे चलते गए। बहुत चलने के बाद पहुंच गए ज्वालापुर। ज्वालापुर के आगे फुलतोरा पुल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे और पता नहीं मेरा अलग ही फटा पड़ा था। मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं कि ये कहीं पुल ना गिर जाए, इतना लोग आदमी है, कहीं पुल ना गिर जाए। लेकिन भाई साहब बहुत मजबूत है ये पुल है। और इस 1.5 किलोमीटर के पुल को पार करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए पुल के नीचे, जहाँ पे दुर्गा मैया की मूर्ति को विसर्जन करना था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और फाइनली दुर्गा मैया और बाकी सारे भगवान का मूर्ति को भी नाव पे चढ़ाया जा रहा था। उसके बाद पता नहीं सब लोग खुश हो रहे थे, पर मुझे पता नहीं अंदर से अलग ही फील आ रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मेरे आंखों में आंसू आ गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं फ्रंट कैमरा करूँगा जिसमें कि आप लोग मेरा चेहरा देख सकते हैं। काफ़ी उतरा हुआ है मेरा चेहरा। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि साला 5-6 दिन मौज मस्ती करने के बाद अब वो साला पता नहीं आज से क्या होने वाला। देख सकते हैं आप लोग मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ था। और इतने होने के बाद सभी लोग माँ दुर्गा की मूर्ति को अंदर की ओर ले जाने लगे। और अंदर ले जाते वक्त पता नहीं मेरा दिल पूरा घबरा रहा था। और मैंने सिर्फ रोया नहीं, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ हो रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि जब तक मूर्ति 5-6 राउंड घुमा रहा तब तक मैं इधर का लोगों को देखा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ब्रिज के नीचे का ये भीड़ है, ज्वालापुर पुल के नीचे का भीड़ है। उसके बाद फाइनली दुर्गा माँ के मूर्ति को नीचे पानी में डाल दिया गया। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये रावण मूसा जी को लटकाया हुआ था। फिर हम लोग आ गए घर।
और घर आने के बाद ये आदमी देख सकते हैं गर्दा वर्दा दे रहे थे। ये था